वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेल, ठीक, मिलाना। जैसे देखिए आप और भी भाषाओं में पढ़ते होंगे कि दो भिन्न राजाओं के बीच संधि हो गई। संधि का अर्थ क्या हो गया? दोनों मिल गए, आपस में मेल मिलाप हो गया, दोस्ती हो गई, ठीक है। तो वही है मेल, संधि का अर्थ। जब दो अक्षर मिलकर, दो अक्षर या वर्ण, ठीक, मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं, नया वर्ण बनाते हैं, उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, ठीक। जैसे परम प्लस अर्थ, परमार्थ, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या सोच रहे थे, संधि दो शब्दों के मेल को, लेकिन आप परिभाषा से देखिए बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे दो शब्द नहीं मिल रहे हैं बल्कि दो अक्षर मिल रहे हैं। यानी कैसे? परम का म और अर्थ का अ। और देखिए म में भी क्या साउंड आ रहा है, वो गलती से हल चिन्ह लग गया, आप उसको पूरा म ही मानिएगा। म में भी अ का साउंड है और अ में भी अ का साउंड है, ठीक है। तो दोनों अ मिल करके क्या बन गया? आ की मात्रा बन गई, ठीक। देखिए म और अ क्या बन गया? माँ, ठीक, परमार्थ, ठीक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक। दोबारा से समझ लीजिए। देखिए समास जब हमने पढ़ा था तो समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कह रहे थे, ठीक। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि और समास में कौन सा संधि है और कौन सा समास है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन देखिए समास क्या होता है, उसमें दो या दो से अधिक पदों के मेल को इकट्ठा करके लिखा जाता है, ठीक है। और उन दोनों का सबको मिलाकर के वही अर्थ निकलता है जितना वो चार पदों को भी मिलाकर मतलब जिसका अर्थ निकलता है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था रसोई के लिए घर, है ना। समास में आप उसको जरूर देखिएगा तब आपको क्लियर होगा। रसोई के लिए घर और उसको मिलाकर के लिखा था क्या? रसोई घर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अक्षरों का मेल वहां नहीं हो रहा है बल्कि शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है? दो अक्षरों का मेल, यानी पहला जो पद है, पहला जो शब्द है उसका आखिरी अक्षर और दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर, उन दोनों को मिलाकर जो परिवर्तन होता है और नया शब्द बनता है, नया अक्षर बनता है, उसको हम कहते हैं संधि, ठीक। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए संधि के भेद पे आते हैं, ठीक। संधि के भेद जो है यहाँ पे तीन है, ठीक। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। अब देखिए संधि में दो स्वरों का मेल होता है, ठीक। स्वर व्यंजन पढ़ा होगा आप लोगों ने, अ आ ई उ, वर्ण विचार में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। व्यंजन संधि, ठीक, व्यंजनों के मेल से जो बनता है, ठीक है। इसको देखिए स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था परम प्लस अर्थ, परमार्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन। देखिए अब यहाँ पे व्यंजन और स्वर भी मिल सकते हैं, व्यंजन और व्यंजन भी मिल सकते हैं, ठीक। उनके मेल से जो भी परिवर्तन होता है लिखने में उसे हम व्यंजन संधि संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, उसको क्या लिखेंगे? दिगंबर। अब देखिए क आया एक जगह, दिक प्लस अंबर, ठीक है। क आया यानी क्या है? वो है व्यंजन और दूसरा है अंबर। अंबर क्या है? अंग जो है वो स्वर है, ठीक। तो ये क्या बन गया? दिगंबर हो गया। जगत प्लस ईश, ठीक। तो जो है आपका व्यंजन है और ईश में ई जो है, ठीक, ठीक, वो क्या हो गया? स्वर हो गया। इन दोनों के मिलाने से क्या बना? व्यंजन संधि। देखिए जो संधि थी उसमें सिर्फ स्वर स्वर मिल रहे थे। यहाँ पे क्या था? स्वर और व्यंजन भी मिल सकते हैं, व्यंजन और व्यंजन भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्वर के साथ उसका मेल हो, ठीक। तीसरा है आपका विसर्ग संधि, ठीक। विसर्ग, विसर्ग आपने पढ़ा होगा, जो हम लोगों ने अयोग वाह पढ़ा था, अह,
ठीक, अंग अह। ठीक, तो इसमें देखिए अयोगवाह होता है, इसमें अंग और अह दोनों ही अयोगवाह होता है। ठीक, उसी में जो अह होता है उसी को विसर्ग कहा जाता है। ठीक, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के साथ मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या देखिए, विसर्ग के साथ क्या है, स्वर का भी मेल हो सकता है और व्यंजन का भी मेल हो सकता है। ठीक, लेकिन आवश्यकता अनुसार कभी विसर्ग का आधा श बनता है। ठीक है, मतलब जो तालव्य श है शलजम वाला, वो भी बन सकता है। ठीक, कभी कभी वो षटकोर वाला आधा श बन जाता है। ठीक, इस तरह से उसमें आवश्यकता अनुसार और स्थान अनुसार उसमें बदलाव होता रहता है। जैसे निह प्लस छल, तो बन जोड़कर क्या बन जाएगा, निश्चल। दुह प्लस कर्म क्या बन जाएगा, दुष्कर्म। ठीक, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये तीनों संधि समझ में आई होगी। अब यहाँ स्वर संधि को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैसा कि चार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम इसको समझेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, है ना। इसमें क्या होता है, मात्रा जो है वो बड़ी हो जाती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा है अ प्लस अ क्या बना, आ बना, दीर्घ बना, है ना, बड़ी मात्रा बनी। और आ मिलाएंगे तो भी आ ही बनेगा, और आ मिलाएंगे तब भी आ ही बनेगा। ठीक, इसकी परिभाषा देख लीजिए। अ आ से परे अ आ होने पर दोनों मिलकर बड़ा ही बनेगा, है ना, वही उसी नियम को बताया गया है। छोटी ई बड़ी ई, या छोटी ई छोटी ई, या बड़ी ई बड़ी ई को भी मिला देंगे तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। ठीक, दिमाग में बैठा लीजिए। दीर्घ मतलब क्या है, मात्राओं को बड़ा बनाएगा। ठीक, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ी मात्रा। यहाँ पे दो समान स्वर लेकिन मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ई है और ए है तो भी वो दीर्घ संधि होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों समान होने चाहिए। अब देखिए दोनों समान क्या होते हैं, अ आ एक जैसे हैं, छोटी ई बड़ी ई एक जैसे हैं। ठीक, उ और ऊ एक जैसे हैं। ठीक, तो सिर्फ इन्हीं तीनों में ही दीर्घ संधि बनती है। ठीक, इस संधि का परिणाम दीर्घ स्वर होता है, अतः इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं, ठीक चार्ट में भी दिख रहा है आपको कि बड़ी मात्रा ही बन रही है। ठीक, चाहे जो भी एग्जाम्पल लिया जाए उसमें बड़ी मात्रा ही बन रही है। दूसरा देखिए गुण संधि। जब आ से आगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री आते हैं तो क्रमशः तो क्या बन जाता है, देखिए आ मिलेगा तो ए बन जाएगा, छोटी ई और ठीक और ऊ मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। ठीक, उदाहरण लिखा हुआ है देखिए, अ प्लस ई है तो ए, नर प्लस इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र, एक ही मात्रा आ गई, है ना। फिर है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि का अर्थ ही होता है क्या, किसी भी चीज को बढ़ा देना। ठीक, इसमें देखिए जब आ के बाद ए आए हो तो ए ओ और औ हो जाता है, हो तो अ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए नियम ऐसे परिभाषा में उलझ जाएंगे आप लोग, है ना। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए अ और ए मिलाया हमने, है ना, तो क्या बन गया, आई बन गया, है ना। जैसे एक संधि बनाई हमने, एक और एक है ना, आ प्लस ए तो आई बना। सदा में आ की मात्रा है द में, और ए में ए की मात्रा। ठीक, तो क्या बन गया, सदैव। ठीक, अब औ का भी एक उदाहरण देख लीजिए, आ प्लस औ तो क्या बन गया, औ, है ना। महा प्लस औषधि, महौषधि। ठीक, फिर है यन संधि। ठीक, यन संधि में भी देखिए ई प्लस अ का य बनता है। ठीक, यण संधि में देखिएगा य बनेगा या वा बनेगा, ठीक, या रा बनेगा। ठीक, तीन चीजें आप ध्यान में रखिएगा।
यदि प्लस अपि क्या बनेगा? यद्यपि। अगर देखिए कभी भी संधि पहचानना हो तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर देखिएगा। ठीक, उन दोनों को मिलाकर देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, यदि में देखिए छोटी द पे छोटी की मात्रा है, बल्कि जबकि अपि में क्या है? अ की मात्रा है, तो क्या बनेगा? यद्यपि। यह बना। ठीक, छोटा ऊ तथा आ आए तो क्या बनेगा? वो वा बनेगा। ठीक, जैसे सु, स में देखिए छोटा ऊ की मात्रा है और आगत, तो क्या बना? स्वागत बना। ठीक, ऐसे ही मात्रदेश। ठीक, मातृ री की मात्रा है त्र में, त में री की मात्रा है और आदेश, तो री और आ मिलेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? रा पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, फिर है अयादि संधि। अब इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आ जाएगा। जब ए, आए, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, यानी कोई अलग स्वर आए, तो कोई भी अलग स्वर हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं लिखा लिखा है। ठीक, तो ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और ओ का आव हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए सारा लिखा हुआ है। ठीक, ए प्लस अ आय, जैसे नयन के लिए ए, ने में देखिए ने में क्या है? ए की मात्रा है और अन, ने और अन, तो नयन बना। गए प्लस अक है तो गायक बना। पो प्लस अन है तो पवन बना। पौ प्लस अन है तो ठीक, तो भी क्या बना? पवन ही बना। ठीक, इस तरह से मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक होमवर्क मैंने दिया है, देखिए कमेंट बॉक्स में आपको इन 5 शब्दों की संधि करके बताना है। ठीक है, परम प्लस ईश्वर, भाग्य प्लस उदय, सु प्लस आगत, चरणोत्सव, ऐसे ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।